सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पावर प्रो अकेडमी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि आज हम बात करने वाले हैं डेटावर्स की। हमने अपनी पिछली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का इंटरफेस देखा था और हमने देखा था कि वो कौन कौन से बेसिक टैब्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ऐप्स को क्रिएट करने में। हमने ये भी बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप दो टाइप की होती हैं, जिनके अंदर मॉडल ड्रिवन ऐप और कैनवास ऐप होती है। ये ऐप्स बेसिकली डेटा ड्रिवन होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है एक बेहतरीन डेटाबेस जिसको हम कहते हैं डेटावर्स। अगर हमारे पास एक्सेल, एक्सएमएल, सीएसवी, एसक्यूएल या कोई भी डेटाबेस नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म उसका खुद का डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है जिसका नाम है डेटावर्स। तो आइए आज देखते हैं कि डेटावर्स में वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे हम डेटावर्स में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद हम कैसे तुरंत ही उसको एक ऐप में डेवलप कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, लेट्स गो। हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था कि स्क्रीन के अंदर जो टैब्स हैं उनसे क्या परफॉर्मेंस होती है, उनसे क्या किया जाता है। आज हम इन्हीं में से एक टैब के बारे में बात करेंगे जो है यहाँ पर टेबल्स। तो हम टेबल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर जब हम टेबल्स में आते हैं तो ये जो टेबल्स हमें सारी दिखाई देती हैं ये बेसिकली डेटावर्स टेबल होती हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, जैसे कि हमारे पास न्यू बटन है। न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है ऐड कॉलम्स एंड डेटा, डिस्क्राइब द न्यू टेबल, सेट एडवांस प्रॉपर्टी, क्रिएट विद एक्सटर्नल डेटा और क्रिएट अ वर्चुअल टेबल। तो यहाँ से बेसिकली हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करेंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है इंपोर्ट, तो हम अपने डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी और अलग चीज़ें भी होती हैं जहाँ से हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर अगला बटन है एक्सपोर्ट डेटा। तो अगर हमने कोई टेबल यहाँ बनाई है और हमें नीड है कि हम उस टेबल का कहीं और भी यूज़ कर सके, किसी और दूसरी एप्लीकेशन में यूज़ कर सके या फिर अपने सिस्टम में यूज़ कर सके, तो हम यहाँ से उस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डेटा क्रिएट करने के बाद हम उसकी एनालिसिस को भी देख सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट अपने डेटा को क्रिएट करके उसको एनालाइज कर सकते हो पावर बीआई में, अज़्योर साइन ऐप्स में और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा डिस्क्राइब द न्यू टेबल का बटन। शेयर पॉइंट से भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी अपने डेटावर्स में हम कंबाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक्सेल और सीएसवी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे भी हमारी टेबल क्रिएट हो सकती है, या फिर हम ब्लैंक टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं। कुछ टेबल्स हमें पहले से ही प्रोवाइडेड होती हैं जो डिफ़ॉल्ट टेबल होती हैं। जब हमने सीखा था कि हम कैसे अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, कैसे क्रेडेंशियल सेट करेंगे, तभी जब हम डेटावर्स को भी कंप्लाई कर देते हैं उसके अंदर तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल भी वहाँ पर आ जाती हैं जिसका भी हम यूज़ ऐप को बनाने में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि हम कैसे एक नई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं विद अ ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग से। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं स्टार्ट विद अ ब्लैंक टेबल में। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर हमारा टेबल नेम अभी न्यू टेबल है तो हम इसको कुछ और नेम दे देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल है तो हम इसको फर्स्ट टेबल ही नाम दे देते हैं, फर्स्ट टेबल। ओके, तबाले हो गया ये तो टेबल, यस। इसके साथ ही हम इसको सेव करेंगे और अपने प्राइमरी कॉलम को भी यहाँ पर हम नेम दे देंगे। प्राइमरी कॉलम जो होता है हमारा वो टेबल के साथ ही क्रिएट होता है, तो हमें प्राइमरी कॉलम पे बहुत ध्यान देना है, बहुत फोकस देना है और जो भी चीज़ें प्राइमरी कॉलम में डालनी चाहिए सिर्फ वही डालेंगे। तो प्राइमरी कॉलम के अंदर हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है जो यूनिक होगी हमेशा, या फिर अगर आपको इस टेबल का यूज़ किसी अनदर टेबल में करना है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है लुकअप का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको इस टेबल का यूज़ किसी दूसरी टेबल के अंदर करना है तो आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ को प्राइमरी कॉलम में ही डालेंगे। मेक श्योर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटावर्स। अगर आपको लुकअप यूज करने हैं तो आप एक टेबल से एक ही कॉलम का यूज कर सकते हैं जो होगा प्राइमरी कॉलम। इसीलिए जरूरी है कि आप प्राइमरी कॉलम में अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा डालें। तो हम इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो हम उसको फर्स्ट कॉलम ही नाम दे देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डेटा टाइप। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो प्राइमरी कॉलम का डेटा टाइप हमेशा
स्ट्रिंग ही होता है। अगर हम रिक्वायर्ड में देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसका स्कीमा नेम भी दिख रहा है, जो एज अ डिफ़ॉल्ट जो हमने डिस्प्ले नेम डाला था उसमें सेट हो गया। हम इसको अपडेट करते हैं और हम इसको कर देते हैं क्रिएट। तो ये हमारी पहली टेबल क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी पहली टेबल क्रिएट हो चुकी है और हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरफेस इसका देखने को मिल रहा है। अगर हम टेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर नेम है, उसका टाइप है, प्राइमरी कॉलम कौन सा है और कब मॉडिफाई किया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। स्कीमा के अंदर देखें तो हमारे पास कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 14 कॉलम पहले से ही क्रिएटेड हैं। तो कौन से हैं ये 14 कॉलम्स? अगर हम बात करें तो इसमें से 13 कॉलम्स जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो सिस्टम डिफाइंड होते हैं, जो सिस्टम हमें बना के देता है। हम इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम अपने आप इस कॉलम को फिल करता है। देन हम बात करें रिलेशनशिप की, तो अभी हमने कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किए हैं। रिलेशनशिप लाइफ में नहीं, रिलेशनशिप इन डेटावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। इसके बाद हमारे पास कीज हैं। डेटा एक्सपीरियंसेस की बात करें तो फॉर्म्स, व्यू, चार्ट एंड डैशबोर्ड। फॉर्म और व्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पावर ऐप के नज़रिए से बात करें तो जब हम पावर ऐप्स बनाना सीखेंगे तो हम फॉर्म और व्यूज के भी ऊपर आएंगे। आगे है इसमें कस्टमाइजेशंस। तो कस्टमाइजेशंस में बिजनेस रूल्स जो होते हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम क्रिएट करते हैं कैनवास ऐप्स को। तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि बिजनेस रूल क्या होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर समझेंगे। और इसको आगे देखते हैं। अगर हम एडिट पे जाते हैं तो हम इस टेबल में और भी फर्दर कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, बेसिकली कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास न्यू कॉलम ऐड करने का फॉर्म ओपन होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर डेटा टाइप्स के ऊपर, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा टाइप्स हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, उसके बाद लुकअप्स कॉलम है जिनकी मैं बात कर रहा था। तो लुकअप्स कॉलम जनरली जो होते हैं वो एक पुरानी टेबल से डेटा जो है इस टेबल में गेट कराने के काम आते हैं। देन हमारे पास चॉइस कॉलम है। चॉइस कॉलम के अंदर हम अपनी चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं और वो उन्हीं चॉइस के बिहाफ पे जो है रोज को फिल करेगी। हमारे पास करेंसी है, जो करेंसी आइटम को फिल करने के काम आएगा। देन ऑटो नंबर, जो हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हम उसे सेट कर देंगे तो वो अपने आप हर न्यू जब हम रो क्रिएट करेंगे तो वो अपने आप नंबर क्रिएट होगा। देन हमारे पास फाइल है, यहाँ पर हम अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस और भी काफ़ी टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल हम यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। देन हमारे पास एक एफएक्स कॉलम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है। एफएक्स कॉलम के अंदर हम फॉर्मूला वाइज जो अपना सेल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। हमें किस बेसिस पर अपने सेल में नंबर्स या वैल्यूज फिल करानी है, हम वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम एफएक्स कॉलम या फिर जो फॉर्मूला डेटा टाइप है हमारा, उसको भी आने वाली वीडियो में बहुत गौर से देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें फॉर्मेट, तो फॉर्मेट अभी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट डेटा टाइप जो है सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। देन हमारे पास बिहेवियर है। बिहेवियर के अंदर हम सिंपल या कैलकुलेटेड 2 टाइप्स ऑफ कॉलम जो है क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल कॉलम यहाँ पर डायरेक्ट सिंपली एक सेल होता है जहाँ पर अपनी वैल्यू टाइप करेंगे। बट अगर हम बात करें कैलकुलेटेड कॉलम की, तो कैलकुलेटेड कॉलम में हम जो है अपनी कैलकुलेशंस वाली वैल्यूज़ जो है डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एफएक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम मर्ज कर सकते हैं, हम कॉलम से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर और भी अलग अलग चीज़ें विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि क्या ये सेल जो है वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या वो इम्पॉर्टेंट है फिल करना या नहीं है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड और ऑप्शनल के 2 ऑप्शन जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। देन अगर हम एडवांस ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास स्कीमा नेम है, हमारे पास मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट है। तो एक टिप है यहाँ पर जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि जब हम अपना प्राइमरी कॉलम क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर 200 कैरेक्टर्स ही फिल करवा सकते हैं। यानी जो हमारा प्राइमरी कॉलम है उसके अंदर हम सिर्फ 200 कैरेक्टर्स ही लिखवा सकते हैं। बट जब हम
बाकी कॉलम जो क्रिएट कर रहे हैं उनकी बात करें तो हम उसके अंदर 4000 कैरेक्टर्स जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। तो प्राइमरी कॉलम में डेटा डालते वक्त आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि वो 200 कैरेक्टर से एक्सीड ना कर जाए। तो ये सारा था जब हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हो सकते हैं जिनसे हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें। तो हमारी डेटावर्स टेबल कुछ ऐसी दिखती है। एक बार जब कॉलम क्रिएट हो जाता है हम उसके अंदर डेटा फिल कर लेते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट उस डेटा से ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक आप सबको अब पता चल गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म में डेटावर्स में टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स के क्या क्या फिनोमिना होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में सीखी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक पावर ऐप कैसी दिखाई दे सकती है, हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उस पावर ऐप से, और एक जनरल व्यू लेंगे हम कि पावर ऐप होती क्या है और वो दिखाई कैसे देती है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।